एक समय की बात है। एक आलीशान राज्य का राजकुमार आर्यन अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। लेकिन एक गलती की वजह से एक वन देवता ने उसे श्राप दे दिया। दिन के उजाले में आर्यन एक भयानक भेड़िए का रूप ले लेता था और केवल चांदनी रात में ही वो वापस इंसान बन पाता था। वो समाज से दूर एक पुराने खंडहर नुमा महल में अकेला रहता था, जहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसी जंगल के पास एक छोटे से गांव में मीरा रहती थी। मीरा बहुत दयालु थी। वो घायल पक्षियों का इलाज करती और भूखे जानवरों को खाना खिलाती थी। एक दिन अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढते हुए मीरा उस पुराने महल के बगीचे में पहुंच गई। अजीब मुलाकात और पनपता एहसास। शाम का समय था। मीरा ने देखा कि एक विशाल भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है और उसके पैर से खून बह रहा है। डरने के बजाय मीरा उसके पास गई और अपनी ओढ़नी फाड़कर उसके घाव पर पट्टी बांध दी। मीरा, घबराओ मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, तुम बस शांत रहो। जैसे ही सूरज पूरी तरह डूबा और चांद ऊपर आया, वो भेड़िया धीरे धीरे एक अत्यंत सुंदर युवक में बदलने लगा। मीरा ये देखकर दंग रह गई। आर्यन, उदास आवाज में, तुम यहाँ क्यों आई? जो भी इस महल में आता है वो मेरे इस डरावने रूप से डरकर भाग जाता है। मीरा, मैंने तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि अकेलापन देखा है। रूप चाहे जो भी हो, तुम्हारा दिल तो वही है जिसने मेरी मदद स्वीकार की। अगले कुछ हफ्तों तक मीरा हर शाम महल आने लगी। वो आर्यन के लिए घर का बना खाना लाती और आर्यन उसे अपने जादुई महल की पुरानी कहानियां सुनाता। आर्यन को मीरा की सादगी और उसके निस्वार्थ दया से प्यार हो गया, और मीरा को उस राजकुमार के छिपे हुए कोमल स्वभाव से। लेकिन श्राप का एक अंतिम पड़ाव था। अगर पूर्णिमा की रात तक कोई इंसान उस भेड़िए रूपी राजकुमार को दिल से नहीं चूमता, तो वो हमेशा के लिए एक जानवर बन जाता और अपनी याददाश्त खो देता। पूर्णिमा की रात आई। महल के चारों ओर काली शक्तियां मंडराने लगी। आर्यन तड़पने लगा और फिर से भेड़िए में बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो रही थीं और वो मीरा को पहचानने से इनकार कर रहा था। मीरा डरी नहीं। उसने आगे बढ़कर उस डरावने भेड़िए के माथे को चूम लिया और रुआंसे स्वर में कहा, मैं तुम्हें इस अंधेरे में खोने नहीं दूंगी आर्यन, मेरा प्रेम तुम्हारे इस रूप से बड़ा है। अचानक एक सुनहरी रोशनी पूरे महल में फैल गई। वो काली परछाइयां गायब हो गईं और आर्यन हमेशा के लिए अपने असली मानव रूप में वापस आ गया। वन देवता प्रकट हुए और बोले, सच्ची दया और निस्वार्थ प्रेम ही सबसे बड़ा जादू है। तुमने इस परीक्षा को पार कर लिया। आर्यन ने मीरा का हाथ थाम लिया। अब वो केवल एक राजकुमार नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसने प्रेम की असली ताकत को जान लिया था।